हर जिला के कोनो न कोनो चिन्हारी होते और वो चिन्हारी ओकर ऐतिहासिक धरोहर या विरासत ले जाने थे। अब धीरे धीरे ए विरासत हा नंदावत जाते काहे कि हमन अपन चिन्हारी ला बचाए बर कोनो खास रुचि नहीं दिखावत हन। बालोद जिला अपन विरासत और ऐतिहासिक स्मारक बर प्रसिद्ध है। जी हाँ, वैदिक काल ले लेके ब्रिटिश जमाना ले बने अब्बड़ कन पुल पुलिया मंदिर स्मारक किला घलो मौजूद है। संग ही यहाँ मुगल काल ले लेके राजपूत काल ब्रिटिश काल के आजादी तक के हर ऐतिहासिक कड़ी के प्रमाण ह घलो है, जेन ह अब विलुप्त होए के कगार में है। बतादन के बालोद ला जिला बने 7 बछर हो गए है। एकर बाद भी ए क्षेत्र के इतिहास और धरोहर ला सहेजे बर शासन प्रशासन और पुरातत्व विभाग कोई रुचि नहीं लेवत है। एकरे सेती जिला मुख्यालय सहित दूसर जगह में विराजित मंदिर और महल के अवशेष मूर्ति मन ह उपेक्षित पड़े है, जेला असामाजिक तत्व मन नुकसान पहुंचात है। बालोद जिला के लगभग बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पुरातत्व महत्व की चीज़ें हैं और उनसे बालोद जिले की एक अपनी पहचान है, लेकिन वो पहचान हम होते जा रहे हैं इसलिए कि इनका महत्व आज न तो शासन समझ रहा है न प्रशासन समझ रहा है। और जो मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग से तब्दील होकर के छत्तीसगढ़ पुरातत्व विभाग हुआ है, वो भी इन सब चीज़ों को संरक्षित करने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोगों ने कई बार यहाँ से कोशिश किया है, समितियों के माध्यम से कोशिश किया है कि इन सब चीज़ों को संरक्षित करें, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ख़ास तौर से करकाभाट में जो 3500 वर्ष पुराना कब्र समूह है, वहाँ के लगभग 10 गाँव में 5000 कब्र हैं और उन कब्रों में गिट्टी और पत्थर की तोड़ाई होती है, चोरी होती है। वहाँ उद्योग और कल कारखाने बन गए हैं, लेकिन पुरातत्व महत्व को कोई ध्यान नहीं दिया गया है। आज ज़रूरत है इन सब चीज़ों को सहेजने और समेटने की, ताकि भविष्य के लोगों को हम बालोद की पहचान को दे सकें। सहेजे पर आपके द्वारा का पहल करे गए हैं? उनको सहेजने के लिए हम लोगों ने बहुत बार वहाँ खासतौर से जैसे कपिलेश्वर में है, कपिलेश्वर महोत्सव का आयोजन हम करते हैं साल में। महाशिवरात्रि के अवसर पर कपिलेश्वर महोत्सव करते हैं और इस कपिलेश्वर ये भी 9वीं से 11वीं शताब्दी का मंदिर है और मठ है यहाँ और बावली है। इनको सहेजने के लिए हम एक आयोजन करते हैं, महत्व इसी में होता है और उसमें बालोद जिले के जितने भी पुरातत्व महत्व है वो उसके बारे में बताया जाता है कि ये तुम्हारा वो अवशेष है, तुम इसको बचा के रखो। इस तरह से बूढ़ा तालाब में भी जो मूर्ति है अभी भी उसके देख रेख का अभाव। बूढ़ा तालाब के पार में मूर्तियों का समूह है, ये खुला संग्रहालय है और मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ का ये पहला गोंडवाना संग्रहालय है जो पूरी तरह उपेक्षित है, क्योंकि इस क्षेत्र में रानी दुर्गावती के वंशज रहा करते थे और आज उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के वंशजों का जो मूर्ति है वो पूरी तरह उपेक्षित और खराब पड़ा हुआ है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बालोद को जिला बने आज 7 साल हो गए, इसके बाद भी तत्कालीन दुर्ग जिले का नाम अंकित है, इस पर आपका क्या विचार है? हाँ, दरअसल में पुरातत्व महत्व के हिसाब से बालोद बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ जो शासन और प्रशासन द्वारा जो पुरातत्व महत्व की चीज़ों के लिए जो अवसर देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। यही कारण है क्योंकि दुर्ग जिला बहुत पुराना जिला है, 1906 से दुर्ग का वो हो रहा है, कार्य हो रहा है और बालोद एक लंबे समय से दुर्ग जिला में शामिल था, इसलिए बहुत सारे काम दुर्ग जिला से होते हैं। जैसे पुरातत्व महत्व की जो चीज़ें हैं, एक समिति बनाना चाहिए जिला स्तर पर, वो भी समिति आज तक नहीं बना है। अगर समिति बनी रहती, जिला पुरातत्व संघ बना रहता तो आज यहाँ भी ये सब काम संरक्षित और सुरक्षित करने का काम जारी होता। उन्हें दशकों पहली पुरातत्व विभाग संरक्षित जगह मन में बोर्ड त लगा दे है, एकर बाद ले विभाग एति मुड़ के नहीं देखे है, जेन कारण ले आज सूचना बोर्ड में बालोद जिला बने के 7 बछर बाद भी तत्कालीन दुर्ग जिला के नाम अंकित है। ऐसन में अवैया पीढ़ी मन कैसे जान पाही कि जेन क्षेत्र में ओ रहिथे ओह गौरवशाली इतिहास और धार्मिक स्थल के क्षेत्र रहे है। बालोद ले डिजिटल रिपोर्टर जागेश्वर सिन्हा के रिपोर्ट।